कुंती का जीवन दर्शन करिए थोड़ा। इनका जन्म सूरसेन के यहां पर हुआ। पालन पोषण भोज राजा कुंता ने किया, इसीलिए इनको नाम दिया कुंती। अब आप कल्पना कर लो, जिसका जन्म कहीं हो और पालन पोषण कहीं हो, तो इसका मतलब यह है कि उसको मां का प्रेम नहीं मिला। और जिसे मां का प्रेम नहीं मिला है वह बचपन क्या गया। तो बचपन तो ऐसे गया। अब आई युवावस्था। युवावस्था में हर बिटिया की एक कल्पना होती है कि हमारा भी घर होगा, हमारा भी पति होगा, हमारा भी रूम होगा, हमारा भी एक संसार होगा। शादी भई तो ऐसे के साथ जो रोगी हैं, नाम है पांडु। कभी भी पत्नी के भाव से पास में जाएंगे तो मृत्यु मिलेगी, ऐसा अभिशाप है। तो कल्पना कर लो कि युवावस्था कितनी बेहतर गई होगी। बचपन वह क्लिष्ट गया, युवावस्था वह क्लिष्ट गई। ये तो महात्मा दुर्वासा की परम कृपा मानो जो 5-5 बेटे प्राप्त हो गए, वरना निसंतान रहते। फिर आपसी घर में कलह है, दुर्योधन से लेकर के 12 वर्ष तक का वनवास। आप विचार करो, जिस मां के बेटे वन में भटक रहे हैं, उस पर क्या गुजरेगी। जिसके बच्चे वन भटक रहे हैं, मां तो मां होती है। 12 वर्ष ऐसे गुजरे, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर इतनी लड़ाई। ये पूरा जीवन संघर्ष में रहा। शिशु जी कहते शौनकाद ऋषियों, भगवान बोले बुआ ये तो सब कष्ट ही भरी जिंदगी रही, अब जाकर के तुम राजपुत्र की मां हो, बेटा राजा है, सुख के दिन अब आए हैं, और ऐसे में भी तुम हम पर कह रही हो कि हमें विपत्तियां दे दो। तो वजह जानना चाहता हूं कि कारण क्या है। कुंती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कुंती ने कहा, कृष्ण हम पर ये समस्याएं बनी रही, पर एक अनुभव रहा हमारा। अनुभव क्या रहा? जब तक हम पर समस्याएं रही तुम हमारे साथ रहे, और जैसे ही हम पर दुख आया, दुख की जगह पर सुख आया, तुम हमसे कह रहे हो कि हम जाएंगे। तो हमारी इच्छा तो यह है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। उस सुख से तो वो दुख ही बढ़िया है जिसमें कि तुम हमारे पास में रहते। अब हमें दुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ठीक है बुआ, अगर ऐसी ही तुम्हारी आकांक्षा है तो हम आपको यह भी प्रदान करेंगे। मेरे प्रभु ने एव वस्तु कहा और अर्जुन को साथ में लेकर के आज वहां से चले आते हैं। चूंकि तीसरा दिन है इसलिए हम लोग थोड़ा क्रम बढ़ा लें। भगवान के पास अर्जुन कुछ दिन रुके। प्रभु के स्वधाम प्रस्थान का समय आया। भगवान ने महात्मा अर्जुन को अपनी दिव्य जिम्मेदारियां सौंपी और सौंप करके स्वधाम जब प्रस्थान किया, वापस अर्जुन आ रहे थे तो वही धनुष है
वही भुजाएं हैं, वही बल है, वही अर्जुन है। पर रास्ते में भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन को एहसास करा दिया कि तुम्हारी क्षमता क्या है। लौट करके जब अर्जुन आए तो बड़ा दुखी है। धर्मराज ने पूछा, अर्जुन हाँ, तेरे चेहरे का तेज आज गायब हो गया, क्या तूने कोई अगम्या स्त्री से संयोग किया? क्या तूने अपने से छोटे को बिना खिलाए कुछ स्वयं खा लिया? क्या तूने गाय और ब्राह्मण की हत्या होते देख ली? आज तेरे चेहरे की कांति मलिन क्यों है? तो अर्जुन फूट फूट करके रो पड़े। कहा, नहीं दादा, आज हमें एहसास हो गया है कि अर्जुन थे क्या। कहा, मैं समझा नहीं। कहा, आज हमारे कृष्ण हमारे बीच नहीं रहे। भगवान कृष्ण हमें छोड़कर सुधाम प्रस्थान कर गए। ये सबने तो सुन लिया, और धन्य है मां कुंती। कुंती को ये सहन नहीं हुआ। श्री राधा रानी की जय, श्री जमुना महारानी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।